दोस्तों 1914 में अमेरिका की एक फैक्ट्री में आग लगती है। 10 बिल्डिंग्स थी और 10 बिल्डिंग में एक साथ आग लग गई। आसपास के पड़ोसी फैक्ट्री मालिक के पास गए और मालिक को बुलाया और मालिक को बताया कि तुम्हारी सारी बिल्डिंग में आग लग गई है। मालिक का लड़का जो कि मालिक के साथ ही रहता था, दोनों बाहर आ गए और अपने सामने अपने सपनों, अपनी मेहनत को जलते हुए देखा, क्योंकि उसमें उस मालिक की जिंदगी थी। सारी की सारी कमाई, सारी की सारी मेहनत उसमें लगी हुई थी। वो मालिक अपने बेटे का हाथ पकड़कर उस बिल्डिंग को गौर से देखता रहा और अपने बेटे से बोला, अपनी माँ को बुला के लाओ। बेटे ने ठीक से सुना नहीं, उसने दोबारा पूछा, क्या पिताजी? फिर मालिक ने बोला, अपनी माँ को बुला के लाओ। बेटे ने बोला, पिताजी माँ क्या करेगी? दोस्तों उस मालिक का जवाब था कि बेटा अपनी माँ को देखने तो दे कि आग कितनी शानदार होती है। बेटे ने बोला, पापा हमारा सब जल गया, हमारी सारी मेहनत जल गई। मालिक ने बोला, हाँ और हमारी गलतियाँ भी, हमारा सब कुछ जल गया, हमारी सारी मेहनत, हमारे सारे सपने और हमारी सारी गलतियाँ भी। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये रैंडम स्टोरी है, बट ये रैंडम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है। ये स्टोरी है कभी न हार मानने वाले आदमी थॉमस अल्वा एडिसन की। दोस्तों आग लगने के बाद शाम को न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर थॉमस का इंटरव्यू कर रहा था और उसने पूछा, थॉमस आपको कैसा लग रहा है? थॉमस ने बोला, मैं 67 ईयर्स का हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि मैं कल से फिर शुरू करूंगा। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई आदमी इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है। दोस्तों थॉमस एडिसन इतिहास में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो निगेटिव चीजों में भी पॉजिटिविटी खोज लेते थे। दोस्तों 1880 में एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए खुशी की बात थी। दूर दूर से लोग एडिसन को देखने आ रहे थे कि उसने ऐसा क्या बना दिया है। पूरे न्यूयॉर्क में थॉमस के ही चर्चे हो रहे थे। एक इंटरव्यू में थॉमस से सवाल पूछा गया कि थॉमस तुम्हें शर्म नहीं आई, एक ही काम में हजारों बार फेल हुए हो? थॉमस ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैंने 9,999 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले हैं जिन पर किसी का बाप भी लाख कोशिश करेगा फिर भी बल्ब नहीं बना पाएगा। दोस्तों क्या आपको पता है थॉमस को सब पागल बोलते थे, क्योंकि थॉमस बहुत ही जिज्ञासु थे। उन्हें जिस भी किसी चीज में डाउट होता था वो उस पर बिना लोगों की परवाह किए अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते थे और उस चीज में वो तब तक ट्राई करते रहते थे जब तक वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे, इसलिए लोग उन्हें पागल कहते थे। दोस्तों एक बार एडिसन ने पक्षियों को उड़ते हुए देखा एंड एडिसन के दिमाग में आइडिया आया कि पक्षी उड़ते कैसे हैं। थोड़ी सी छानबीन करने के बाद पता चला कि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए वो उड़ पाते हैं। देन एडिसन को आइडिया आया कि अगर पक्षी कीड़े खाने से उड़ सकते हैं तो हम इंसान भी कीड़े खाने से उड़ सकते हैं। दोस्तों एडिसन ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। एडिसन ने एक बॉक्स लिया और उसमें कुछ कीड़े इकट्ठे किए और उन सभी को पीस दिया और उसमें पानी डालकर एक अच्छा सा घोल बनाकर तैयार कर लिया। अब एडिसन को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्सपेरिमेंट किस पर किया जाए। तभी एडिसन को अपने घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी दिखी एंड एडिसन उस घोल को उसके पास ले गए और बोला, अगर तू ये पी लेगी तो इन पक्षियों की तरह तू भी उड़ने लगेगी। और भी थोड़ी बातें बनाकर उसे वो घोल पिला दिया। लेकिन दोस्तों वो बेचारी उड़ तो नहीं पाई, साथ ही बीमार पड़ गई और इस हरकत के लिए इनकी घर पर पिटाई भी हुई। दोस्तों थॉमस एडिसन एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी हार मानी ही नहीं। उन्हें चाहे जो करना पड़ा उन्होंने किया, पर हार नहीं मानी। दोस्तों थोड़े टाइम बाद एडिसन ने फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन में टिकट एंड न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया और ट्रेन के ही एक खाली डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला बना ली। लेकिन एक बार जब एडिसन कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उनके केमिकल्स नीचे गिर गए और उनमें रिएक्शन की वजह से ट्रेन के उस डिब्बे में आग लग गई। दोस्तों आग तो बुझा दी गई, लेकिन वहाँ के गार्ड ने उनके कान पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। दोस्तों एक उस तमाचे की वजह से एडिसन को ऊंचा सुनाई देने लगा और धीरे धीरे उनके कान की सुनने की कैपेसिटी कम होने लगी। दोस्तों एडिसन के जगह पर और कोई होता तो वो शायद इस बात से दुखी होता। एडिसन दुखी होने के बजाय खुश हुए एंड एडिसन के अंदर एक सोच ने जन्म लिया कि अब से उन्हें बेकार की बातें सुनाई नहीं देंगी। दोस्तों उनकी इस सोच ने पूरी दुनिया को रोशनी दी है। दोस्तों इनकी इस जर्नी से एक चीज तो क्लियर है कि अगर हम लाइफ में पॉजिटिव रहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।